तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है महत्वपूर्ण दिवस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम इंडिया में और वर्ल्ड में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने जीके ओरल में इस पोर्शन को याद कर लिया होगा। जीके ओरल में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण दिवस और इंडिया के और वर्ल्ड के दोनों ही याद किए थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इनमें से कुछ तो हमारे वही हैं जो हमने पहले लर्न किए थे और कुछ हमारे नए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम एक बार इन सारी डेट्स और इन सारे दिवसों को पढ़ लेते हैं। आपको पता है मैचिंग में ऐसे ही कराती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 नवंबर, 5 सितंबर, 1 मई, 30 जनवरी, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 मई, 15 मार्च, 5 जून, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ठीक है, अब हम दिवसों को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, श्रमिक दिवस, शहीद दिवस, नौसेना दिवस, झंडा दिवस, विश्व रेड क्रॉस डे मतलब दिवस, विश्व विकलांग दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। इनमें से कुछ हमको याद हैं और कुछ हमारे लिए नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला है 14 नवंबर। 14 नवंबर को आप लोगों को मालूम है ना क्या होता है? वेरी गुड। 14 नवंबर को होता है बाल दिवस। क्या होता है 14 नवंबर को? 14 नवंबर को होता है बाल दिवस। तो बाल दिवस के आगे आप 1 लगाकर इसकी मैचिंग कर सकते हैं। आपको पता है ना, मैचिंग करने के लिए आपको लाइंस नहीं बनानी है। मैचिंग करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बाल दिवस के आगे नंबर 1 लिख देना है। ओके। दूसरा है 5 सितंबर। क्या है? 5 सितंबर। अब आपको पता है ना 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वेरी गुड। 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं शिक्षक दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? शिक्षक दिवस। किसकी याद में करते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद में, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 5 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और वे एक महान शिक्षक थे। अगला है 1 मई। 1 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं श्रमिक दिवस या फिर लेबर्स डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? श्रमिक दिवस या फिर लेबर्स डे। आपको पता है ना, इसके आगे आप 3 लिख देंगे। आप लाइन के थ्रू इसको मैचिंग नहीं करेंगे। 1 मई श्रमिक दिवस। 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वेरी गुड। 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं 30 जनवरी को? शहीद दिवस। आपको पता है 30 जनवरी को हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? हम 30 जनवरी को शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि अपने देश पर शहीद हुए लोगों की, मतलब जो शहीद हो चुके हैं और जो अभी भी शहीद हो रहे हैं, उनको सम्मानित कर सकें। इसीलिए हम 30 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, उस दिन को हम शहीद दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और अपने शहीदों को याद करते हैं। अगला है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस। क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस। तो 4 दिसंबर नौसेना दिवस। उसके बाद है 7 दिसंबर, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को हम मनाते हैं झंडा दिवस। क्या मनाते हैं 7 दिसंबर को? झंडा दिवस। 7 दिसंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? हम करते हैं झंडा दिवस सेलिब्रेट 7 दिसंबर को। उसके बाद है 8 मई। 8 मई। 8 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, या इंग्लिश में अगर हम बोलें वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद है 15 मार्च। 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व विकलांग दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व विकलांग दिवस। 15 मार्च विश्व विकलांग दिवस।
उसके बाद है 15 मार्च। 15 मार्च को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? विश्व विकलांग दिवस। कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? विश्व विकलांग दिवस। विश्व में जितने भी विकलांग लोग हैं उनकी मदद करने के लिए या फिर उनके लिए अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। फिर आता है 5 जून। क्या आता है? 5 जून। तो 5 जून तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगर इंग्लिश में बोलें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को। व्हेन डू वी सेलिब्रेट विश्व पर्यावरण दिवस? हम इसको मनाते हैं 5 जून को। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती। यस, 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती। 15 अगस्त, आई होप ये तो आपको पता ही होगा। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और लास्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस। तो चलिए एक बार इन सबको हम दोबारा से देख लेते हैं। 14 नवंबर बाल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 1 मई श्रमिक दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस डे। 8 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस डे। उसके बाद है 15 मार्च। 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व विकलांग दिवस। फिर है 5 जून, इस दिन हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। अब हम देखते हैं मोरल साइंस में जो जीके का सेक्शन है उसका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है बीमारी से सुरक्षा। क्या है सेकंड चैप्टर का नाम? बीमारी से सुरक्षा। तो चलिए इसकी हेडिंग को एक बार पढ़ लेते हैं। शारीरिक देखभाल से लोग अधिकतर बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो हम ज़्यादातर बीमारियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को सहायक पेटिका से छांटकर भरिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। नीचे जो आपको 6 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो ब्लैंक्स हैं वो आपको नीचे दी गई जो ये सहायक पेटिका है, इसमें जो शब्द लिखे हैं उनसे भरकर इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो चलिए पहले सहायक पेटिका में मौजूद शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। स्नान, शुद्ध, तंदुरुस्त, आराम, ऊर्जा और प्रतिदिन। चलिए अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़कर 1 बाय 1 इनको फिल करते हैं। डैश करने के लिए सोना आवश्यक है। अगर हमको ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हमको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बताइए। वेरी गुड। आराम करने के लिए हमको सोना आवश्यक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? आ, रा और म, आराम। तो आराम करने के लिए सोना आवश्यक है। पहले का आंसर क्या हो गया? आराम। व्यायाम शरीर को डैश बनाता है। अब ये चैप्टर में हमने ये जो सेंटेंस है ये अभी हमने हिंदी के चैप्टर में पढ़ा था। व्यायाम करने के लिए क्या काम ज़रूरी है? व्यायाम शरीर को क्या करता है? व्यायाम करने से हमारे शरीर में क्या होता है? बताइए। व्यायाम करने से हमारे शरीर में क्या होता है? व्यायाम करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त क्या बनता है? तंदुरुस्त। व्यायाम करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस। भोजन हमारे शरीर को डैश प्रदान करता है। जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर को क्या देता है? भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है?
भोजन खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी या फिर शक्ति। भोजन करने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। फोर्थ है, हमें सदैव डैश वायु में सांस लेना चाहिए। हमें सदैव कौन सी वायु में सांस लेनी चाहिए? हमें सदैव शुद्ध, कौन सी वायु में? शुद्ध वायु में सांस लेनी चाहिए। हमें सदैव शुद्ध वायु में सांस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शुद्ध वायु में सांस नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर है 5th नंबर का, हमें अपने दांत डैश 2 बार साफ करने चाहिए। हमें अपने दांतों को प्रतिदिन, क्या है? प्रतिदिन, हमें अपने दांतों को प्रतिदिन 2 बार साफ करना चाहिए। हमने EVS में भी पढ़ा है, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब हमें एक दिन में अपने दांतों को कम से कम 2 बार साफ करना चाहिए। और लास्ट है, हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन डैश करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें डेली क्या करना है? स्नान करना है, नहाना है। अगर हम डेली नहीं नहाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि गंदा शरीर भी बीमारियों का घर होता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो ये था आपका 2nd चैप्टर। आज हम 2 ही चैप्टर करेंगे, तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं विद आंसर्स। मैं एक बार सारे सेंटेंसेस को रीड आउट कर देती हूँ। आराम करने के लिए सोना आवश्यक है। व्यायाम शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमें सदैव शुद्ध वायु में सांस लेना चाहिए। हमें अपने दांत प्रतिदिन 2 बार साफ करने चाहिए। और लास्ट, हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर्स जो मोरल साइंस में जीके सेक्शन में दिए गए हैं, आप अपनी बुक्स में फिल कर सकते हैं डेट डालने के बाद। पहले चैप्टर के पास डेट डालिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो डेट डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स आपको फिल करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।